नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि मुख्य चुनाव 6 अक्टूबर तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 अक्टूबर तारीख को चुनाव होंगे। इंदौर गुरु सिंह सभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता हुआ, जो इमली साहिब गुरुद्वारा राजवाड़ा पर दी गई, जिसमें श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने के बारे में विस्तारित जानकारी दी गई। चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया को जानकारी से अवगत कराया गया। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अपनी जो जिम्मेवारी है शहर के प्रति, समाज के प्रति और हमारी जो समाज के ताने बाने उसके प्रति आप सकारात्मक रूप से सहयोग पूरे इंदौर शहर में करते आ रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव हैं जो उसमें भी आप सभी का सहयोग सकारात्मक और इस चुनाव को व्यवस्थित रूप से हम संपन्न करा पाएँ, इसमें आपका सहयोग लगेगा और मुझे आशा है कि आप मेरा इसमें पूरी मदद करेंगे। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव जैसा कि आपको प्रतीत है, हमने बताया भी है आपको समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से ही शहर में भी ये जानकारी गई है। तो जो सिंह सभा के चुनाव हैं उन चुनाव को संपन्न कराने के लिए अकाल तख्त साहब से मुझे ये मुख्य सेवा के लिए चुना गया है। सेवादार के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। परमानेंट सोसाइटी का जो आदेश था कि आम सभा बुला करके यहाँ पे इंदौर सिख समाज की संगत ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, तो उसी तारतम्य में हम लोग जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो आगामी कार्यक्रम हैं, जैसा कि आपको मैंने कल जानकारी भी दी कि 6 तारीख को अक्टूबर को मतदान हम कराने का सोच रहे हैं, तो उसी बारे में आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है और सारा प्रोग्राम अभी लिखित में आपके पास हम अभी दे देते हैं आपको कि किस दिन हम नामांकन सूची होगी, उसको जो हमारी मतदाता सूची है इसको प्रकाशित करेंगे, दावे आपत्तियाँ बुलाएंगे, उसका निराकरण करेंगे। उसके बाद में नियोजन फॉर्म भरे जाएंगे, दिए जाएंगे, फिर उनको बुला करके उनकी जांच की जाएगी। जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी कि अब ये लोग लड़ रहे हैं, और उस सूची के प्रकाशन के बाद में चुनाव चिन्ह हम लोग आवंटित करेंगे। चुनाव चिन्ह के बाद में फिर मतदान जिस दिन होगा और उसके बाद एक दिन बाद मतगणना। सिख समाज के जो पारंपरिक चुनाव होते हैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति अध्यक्ष, एक सचिव, उसके बाद 17 की कार्यकारिणी ऐसे चुनाव होते आए हैं परंपरागत तरीके से। तो वो चुनाव हम संपन्न कराने जा रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसमें कितनी पैनल लड़ रहे हैं? लोग भरेंगे, उसके बाद में स्पष्ट जानकारी अपने पास आएगी। अभी तो परंपरागत रूप से जो चुनाव लड़ती थी पूर्व में 2 ही चलती आ रही हैं, कुछ निर्दलीय लोग भी बढ़ते थे, तो संभावना भी 2 की ही है जैसे मेरे पास जो सूत्र आ रहे हैं उससे। फिर अगर आने वाले समय में अगर कोई बढ़ता है तो मैं बिल्कुल आपको जानकारी दूंगा। वैसे पैनल अभी तक की जानकारी के हिसाब से 2 ही मेरे को मालूम है। सर कितने वैसे अगर बॉयलर्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिवर्ष ये चुनाव होना चाहिए। ये बॉयलर्स की मेरे पास कापी भी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर वर्ष होना चाहिए। मगर आपसी सहमति से पूर्व में 3 साल में चुनाव होते रहे हैं, मगर ये जो पिछली कमेटी इनको कार्यकाल इनका 12 वर्ष का हो गया। इसके पहले जो थी कमेटी वो भी लगभग 7-8 साल वो भी रही थी। क्या वजह भी से 12 साल वाली कमेटी निकाल दी? इसमें वजह तो अब वही लोग बता पाएंगे जो प्रबंधक कमेटी के लोग थे या उस समय की जो पैनलें लड़ रही थी। मुझे भी दायित्व मिला है निर्वाचन करवाने का, तो इससे संबंधित जानकारी दे पाऊंगा। बाकी उनका क्या रहा मामला। हमारे लगभग जैसे अभी ये मतदाता सूची है, ये आप देखेंगे अगर तो अनुक्रमांक नहीं है, ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म नंबर इस टाइप से फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म नंबर से दिया हुआ है, तो अब वो सीरियल वाइज है नहीं। अब उस पर हम वर्क कर रहे हैं कल से। अभी पूरी सूची व्यवस्थित बना करके क्रमबद्ध हो जाएगा तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। वैसे 11,000 सूची इंदौर शहर का सिख समाज इसमें क्यों मतदान करता है? केवल इंदौर नगर निगम सीमा में जितने गुरुद्वारा साहब हैं उनसे जुड़ी हुई संगत या नगर निगम सीमा में रहने वाला सिख, उसको मतदान का अधिकार है।
बालर्स के हिसाब से। क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। एक तो जैसे अपन निरंजनपुर या देवास नाका चले जाए तो एक एरिया वो हो गया, एक इधर न्यू रानी बाग और उधर संत नगर आगे चले जाएंगे कि हो गया, एक मध्य का एरिया हो गया। तो ऐसी हमारे भी ऐसी इच्छा है और सबका सुझाव भी आया कि 3 मतदान निष्पक्ष रूप से हो। उसके लिए जो जो आर्ताएं निर्वाचन संबंधित होती हैं, हमारा जो परमानेंट सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ से जो निर्देश हैं बिल्कुल उसके हिसाब से करेंगे। जो भी हमको स्टाफ चाहिए वहाँ से हम स्टाफ भी लेंगे। पुलिस व्यवस्था है, कलेक्टर साहब से मिल करके, और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था शांति रूप से और व्यवस्थित रूप से चुनाव हो जाए। जो जो आर्ताएं जरूरी है हम बिल्कुल पूरा करेंगे और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो। हाँ, आगे हम आपको भी इसकी कॉपी। नामांकन की तारीख हमारी क्या क्या रखी है, उसी का प्रकाशन अभी कर देंगे। ये 7 तारीख जो आ रही है। जी हाँ, नए मतदाता भी हमको जो आदेश हुआ है उस पर वो सूची जो हमें उपलब्ध कराई गई है उस पर ही निर्वाचन करवाना है। मगर कोई दावे आपत्ति के लिए हमें कहा गया है कि दावे आपत्ति आमंत्रित की जाए। जैसे किसी ने पहले रसीद कटा ली है और सूची में उसका नाम नहीं है, ऐसा अगर वो सूची वो कोई लेकर के आता है स्लिप वगैरह, तो उसका नियमानुसार हम जांच करेंगे। जांच के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको करेंगे। बायलॉज के प्रति बायलॉज में जो दिया हुआ है हम उस पर ही काम कर पाएंगे। ये जो काम जैसा बता रहे हैं कि बेटमा साहब की संगत वास्तव में जुड़ी है, कुछ रऊ का कुछ हिस्सा है जो नगर निगम में आकर के वहाँ की संगत भी जुड़ी है। तो ये जो कमेटी चुनकर आएगी जो भी, कि उनके अधिकार क्षेत्र में कि अगली बार से उनको भी जोड़ दिया जाए। हम नामांकन जैसे ये बायलॉज में लिखा है जो पतित ना हो, जो सिख हो, केसधारी हो, इस टाइप से उसकी तो आर्ताएं हैं। तो बायलॉज के सबसे होगा अपन कराएंगे तो संगत अपने आप रिजेक्ट कर देगी। सर सिख समाज देखिए सर, अभी तो जो चुनाव हो रहे हैं इसकी ही बहुत देर से प्रतीक्षा की जा रही थी। समाज खूब समय से प्रतीक्षा कर रहा है कि ये चुनाव हो जाएं। तो कुछ नया करने के प्रयास में अपन ऐसा ना हो कि जो हो व्यवस्थित चुनाव उसको करवा लेंगे। 1 वर्ष की जो इसमें हमने हारता जो बताई हैं वो अगर चुनाव हो जाए उसके बाद जो कमेटी आएगी जो भी जीतेगा वो लोग उसमें फिर कुछ नवाचार करना चाहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।